बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी फेसबुक और यूट्यूब फैमिली, आप सभी कैसे हैं। गर्मी में लू की शिद्दत से बचाव के लिए जो हमने ऑर्गेनिक ड्रिंक बनाया था, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने इसे बहुत पसंद किया। मिनटों में दिन भर की एनर्जी आपकी दोबारा से रिस्टोर हो जाए, इसके लिए आज हम एक और नेचुरल और ऑर्गेनिक एनर्जी ड्रिंक लेके आए हैं। लेकिन इससे पहले आपका हमारा राब्ता बरकरार है, इसके लिए अगर आप ब्लैक सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर देने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑल पे कर देंगे ना, तो आपको हमारी नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले वो फ्री में मिल जाएगा। यहाँ पे हम चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें और शक्कर भी मैं आपको कहूँगी आप बिल्कुल यूज़ ना कीजिएगा, क्योंकि उसका ना असली गुड़ जैसा जायका बिल्कुल नहीं होता। आपने अच्छी क्वालिटी का गुड़ ले लेना है। 4 गिलास हम ड्रिंक बना रहे हैं ना, तो उसके लिए मेरा ख्याल है 2 पीसेस काफ़ी रहेंगे गुड़ के। इसे जिपलॉक बैग में डालते हुए हमने सबसे पहले इसकी एयर निकाल ली है और इसकी इस तरह से 2-3 तहें लगा रहे हैं, ताकि जब हम इसे खूब अच्छी तरह से ना कूट के पिटाई करें तो ये फटके बाहर ना निकल आए। आज हम इसमें वेट मशीन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें। देखिए अच्छी तरह से हमने इसे पीस लिया है ना। हर एक के पास वेट मशीन नहीं होती, सो यहाँ हम टेबल स्पून का इस्तेमाल करें, वही चम्मच जो हम चावल खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। अगर आप नॉर्मल मीठा पसंद करते हैं मेरी तरह तो 4 टेबल स्पून इसमें डाल दीजिएगा, और अगर अच्छा तेज़ मीठा पसंद करते हैं तो 6 खाने वाले चम्मच गुड़ पिसा हुआ बिल्कुल मुनासिब रहेगा। पानी में बस हल्का सा उबाल आया तो हमने हीट को ऑफ करके इसे अच्छी तरह से मिक्स करके रख देना है। जैसे जैसे ठंडा होगा ना तो गुड़ खुद बहुत से पिघल जाएगा। जब तक ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे नहीं आता आपने इसे बिल्कुल नहीं हिलाना। 1 कप पानी हमने रूम टेम्परेचर का लिया है, इसमें 1.5 टीस्पून यानी कि 1 चाय की चम्मच पूरी और 1 आधी हमने तुख्मे मलंगा की डाल दी है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून बनता है। अगर आप देखें इसे मिक्स करेंगे ना तो देखें ये ना एकदम से मिक्स नहीं होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे जैसे जैसे पानी को अपने अंदर चेस्ट करेगा ना तो ये फूलने लग जाएगा, और जब हैवी मतलब वज़न में दुगना हो जाएगा ना पानी पी के तो ये नीचे की सतह पे चला जाएगा। ये देखें सिर्फ 3 से 4 मिनट्स में कितना ज़बरदस्त जेलीनुमा हो गया। बस इसे साइड पे रख लेते हैं। सॉरी इसे साइड पे नहीं रखते, मेरे ख्याल है कि हमने जो जग में डालना है ना, हमने ड्रिंक तैयार करना है उसी में डाल देते हैं, यही बेहतर है। गर्मियों में ठंडी तासीर के लिए मेरी दादी माँ हमेशा से गर्मी के मौसम में गोंद कतीरा का इस्तेमाल करती हैं। अब तो ये रिसर्च में भी आया है ना कि इसके इस्तेमाल से आपके हड्डियों में ना गूदा ख़त्म नहीं होता, जिसे उर्दू में मिख कहा जाता है ना, वो ख़त्म नहीं होता, तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा ये जो हमने पहले लू से बचाव के लिए जो वीडियो बनाई थी ना, उसमें मैंने इसे पीस लिया था और ये पाउडर फॉर्म में है। हमदस्ते में पीस लेने की वजह से ना ये फ़ायदा है कि ग्राइंडिंग जार के जो ब्लेड्स हैं ना वो ख़राब नहीं होंगे। अच्छा ये वही क्लिप है, थोड़ा सा मैंने लगा लिया ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि मेरे पास तो पाउडर फॉर्म में रखा हुआ है ना। मैं अभी इसे 2 से 3 जो है वीक यही यूज़ करूँगी। हफ्ते में 1 दफ़ा ये ड्रिंक आपने लाजमी बना के पीना किसी न किसी अंदाज में। और हर्बल शॉप से भी ना आप उन्हें कहेंगे तो आपको पीस देंगे, सिर्फ थोड़े से एक्स्ट्रा आपसे पैसे लेंगे। यहाँ पे 1 चाय की चम्मच भर के हमने एक गोंद कतीरा का पाउडर लिया है, इसमें हम 1 कप पानी डाल रहे हैं। ये इतना खूबसूरत चमकदार सा पाउडर था, मेरा ख्याल है कैमरा इसको अच्छी तरह दिखा नहीं पाया। ये भी तकरीबन तुख्मी मलंगा की तरह 3 से 4 मिनट्स के अंदर अंदर ना फूलने लग जाता है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है ना, ये मैं आपको कैमरा में इस तरह से दिखा नहीं पा रही। इसे भी हम जग में डाल देते हैं, इससे ना बर्तन भी साथ साथ सिमटते जाएंगे। 40 साल की उम्र के बाद ना आपने ये ड्रिंक हफ्ते में 1 बार लाजमी पीना है। गर्मी के सिर्फ मौसम है, ठीक है ना, सर्दी में बिल्कुल ना पीजिएगा। यहाँ उबलता हुआ 1 कप पानी डाला है, इसमें हमने 28 बादाम डाल दिए हैं। अच्छा यहाँ बादाम अगर आप कम करना चाहें ना तो 15 बादाम तक कर सकते हैं, लेकिन इससे कम ना कीजिएगा, ठीक है ना। उबलते हुए पानी में डालने की वजह से देखें कुछ ही देर में जब हमने कवर करके रखा तो इसका छिलका कितना अच्छा उतर गया। ये देखिए हल्का सा आप ऐसी उंगली से प्रेस करेंगे और छिलका यूं ज़बरदस्त किस्म का उतर जाएगा। यहाँ हम स्टार्ट में ना सिर्फ 8 से 9 बादाम ही ले रहे हैं। पंजाबी में इसे लंगरी कहा जाता है और उर्दू में हमदस्ता शायद कहते हैं। अच्छा इसमें ना पीसने का ये फ़ायदा है कि आपको ना डबल ग़िज़ाइयत मिलेगी। दादी माँ हमेशा कहा करती थी कि बेटा इसी में पीसना है, आपने ग्राइंडिंग जार या फिर ये हैंड बीटर और किसी तरह की ना मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इससे इसकी ग़िज़ाइयत जल जाती है। आपको ना इसमें सरताई का मज़ा भी मिलेगा, और गुड़ जो है ना ये गन्ने से बना होता है। यकीन करें अगर आपने कभी भी गुड़ डाल के इस तरह का कोई रिफ़्रेशिंग ड्रिंक नहीं पिया ना तो आप मेरे कहने पे पीजिएगा, आपको
इतना सुकून मिलेगा और ठंडक का एहसास भी होगा। आपने देखा कि बादाम इसमें मैं थोड़ी थोड़ी करके डाल रही हूँ ना। अगर आप इकट्ठे ढेर सारे बादाम डाल देंगे ना तो बेशक आप साइड पे हाथ रखें, यूँ बादाम उड़ उड़ के ना जंप्स लगाएंगे। बादाम आपसे जिस हद तक पीसेगे ना आपने पीस लेने हैं, ठीक है। ये देखें काफ़ी हद तक पीस चुके हैं, लेकिन हल्के हल्के से ना इसमें चंक्स भी हैं। अब हम इसमें ना थोड़ा सा 1/4 कप पानी डालते हैं। अब आपने ना इस तरह से इसको गोल गोल घुमाना है, इस तरह से ना ये ज़्यादा अच्छे बारीक पीस जाएंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर इसे घुमा लेंगे। जब ये गाढ़ा पेस्ट की तरह हो जाएगा ना फिर थोड़ा सा और पानी डाल देंगे। अगर आप एकदम से सारा पानी डाल देंगे ना तो ये इससे अच्छा बारीक पीस नहीं सकेगा ना, ये तरीका होता है। अच्छा, ये तकरीबन यूँ पीसते पीसते ना 1 कप पानी हमने डाल दिया है। सभी को अच्छी तरह से मिक्स इसलिए करें हैं ताकि जो भी इसके साथ लगा हुआ है ना बादाम पिसा हुआ वो भी सब एक पाउडर फॉर्म में आ जाए। देखिए दूध की तरह का ना एक लिक्विड हमारे पास आ गया है। इसे अपना जग में डालना भी बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ मेरी सिस्टर के यूनिवर्सिटी से आने का टाइम हो रहा था, सो मैं उन्हें लेने हाईवे पे चली गई। गुड़ के पानी को भी हमने यहाँ किचन काउंटर पे कवर करके रखा हुआ था। ये देखें तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। इसी तरह पड़ा रहने की वजह से ना इसमें जो भी डस्ट या फिर कोई मिट्टी रेत के ज़रात होंगे वो नीचे की सतह पे चले गए हैं। अब हम एहतियात से इस चक में से डाल देते हैं। गुड़ के इस पानी को आपने बिल्कुल चम्मच से नहीं हिलाना, वरना मिट्टी या रेत के ज़रात जो हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगे। लास्ट में मैं आपको दिखाऊँगी कि जिनका मैं ज़िक्र कर रही हूँ वो लुक वाइज कैसे है ना। यहाँ पे मुझे हंसी आ गई है। देखिए आपको ना नीचे बहुत से ऐसे ज़रात नज़र आ रही है ना। गन्ने से गुड़ को बनाया जाता है और उससे ना जब ये बड़े बड़े बेलन में तैयार किया जाता है चिक्कियों में तो इस तरह के ना आ जाते हैं ज़रात। आपने इसमें गुड़ बिल्कुल हल्की रंगत का नहीं लेना, क्योंकि उसे ना तैयार करने के लिए ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तेज़ अच्छी रंगत का किसी अच्छे कैश एंड कैरी से आपने लेना है गुड़। यहाँ पे आप इसे ठंडा करने के लिए ना चाहे तो इस तरह से फ्रिज में रखते हैं और चाहे तो थोड़े से ना आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं। बाहर आलू बुखारे और अंजीर के दरख्त के ऊपर इतनी प्यारी मैना और चिड़िया बोल रही है। ये देखिए विंडो से कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, एक गिलास आपके ना सारे दिन की थकन को भी दूर कर देगा। और अगर आप भी मेरी तरह 40+ हो गया ना तो हफ्ते में एक बार आपने ना ये ड्रिंक बना के ज़रूर पी लेना। आपकी हड्डियाँ असाब सभी को ये बहुत मजबूत बना देगा। सर्दी के मौसम में मेरी दादी अम्मा ना चीड़ की गोंद के साथ बहुत मज़ेदार पंजीरी बनाती हैं। उनकी रेसिपी मैंने अपलोड की हुई है ऊपर आई बटन के साथ साथ नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगी। इसी तरह आप पंजीरी बाय डाइनिंग आवर सर्च करेंगे ना तब भी आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। तो में याद रखें, हेल्दी खाएं, हेल्दी पिए। आप सोच रहे होंगे कि बाबा अपनी दादी माँ का जिक्र क्यों करती है। जी हाँ, मुझे अपनी दादी माँ से बहुत प्यार है और उनकी ना बहुत सी मैंने हेल्दी रेसिपीज़ अपलोड की हुई हैं। और ये इसलिए भी खाना ज़रूरी होता है कि हम ये जो जंक फूड के में फंस गए हैं ना कि हमने यही खाना है, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी नहीं, ये हमारी बॉडी को बहुत कमज़ोर कर रहे हैं। ये पंजीरी मेरी दादी माँ सिर्फ 2 टेबलस्पून डेयरी लेती थी और माशाल्लाह 100 साल की हो के बिल्कुल सीधा चलती है। उनको कोई ब्लड प्रेशर, कोई शुगर, कुछ भी नहीं। देसी घी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ना 1 टेबलस्पून डेली ज़रूर लेना होता था। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।